सीबीसी न्यूज़ अपने नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में आ पहुंचा है वार्ड नंबर 12 में। हमने पहले भी कई अन्य वार्डों में जाके वहाँ की परेशानियाँ, दिक्कतें लोगों से बात करके बताई और अब हम वार्ड 12 में हैं, जहाँ हम यहाँ के लोगों की परेशानियाँ, दिक्कतें, पार्षद से मुलाकात और भी कई सारे मुद्दे आप तक उठाएंगे। लेकिन वार्ड नंबर 12 की ओर बढ़े उससे पहले मैं आपको एक तस्वीर दिखाना चाहता हूँ। आप मेरे पीछे देखिए कि यहाँ पार्षद का नाम लिखा हुआ है श्री भूपेश शर्मा जी, और इसके अलावा वार्ड का नंबर दिया गया है और नीचे दिया गया है उनका मोबाइल नंबर, ताकि किसी भी यहाँ के जो निवासी है उनको अगर परेशानी है तो इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। जैसा कि ये नंबर जिस काम के लिए दिया गया है उसी काम के लिए हमने इस्तेमाल भी किया। जब हमने इस नंबर पे कॉल किया तो कॉल करने के बाद जो नंबर अवैध आया, अवैध इसीलिए आया क्योंकि फिर हमने ध्यान दिया नंबर पे। तो आप मेरे साथ गिनिए इस नंबरों को 9414347786, यानी कि अगर इस नंबर को आप काउंट करें तो ये 9 नंबर है। भारतीय टेलीकॉम सर्विस के आधार पर देखा जाए तो 10 नंबर का एक फ़ोन नंबर होना चाहिए, पर ये नंबर सिर्फ महज 9 डिजिट में सिमट चुका है, जिससे ये माना जा सकता है कि या तो ये नंबर बहुत खास है, या तो ये पार्षद बहुत खास है, या ये वार्ड इतना खास है कि यहाँ के लोगों को अगर पार्षद से कांटेक्ट करना है, किसी तरीके का संपर्क करना है, तो उन्हें 9 नंबर, महज 9 नंबर के अंदर इस मोबाइल नंबर पर डायल करके वो पार्षद से बात कर सकते हैं। खैर, इसके पीछे की कहानी क्या है वो तो हम आगे पार्षद से भी बात करके और यहाँ के लोगों से भी बात करके आपको बताएंगे। तब तक वार्ड की ओर बढ़ते हैं और यहाँ के लोगों से बात करते हैं। मुझे आप अपनी परेशानी बताइए कि इस वार्ड से जुड़ी आपकी क्या परेशानी है? ये हमारा वाड़ी में है ना, रोज रात को हम सो जाते हैं, उसके बाद रोज शराब पीने वाले आते हैं और बहुत से लोग गंदगी कर जाते हैं। यहाँ पे कचरा वगैरह डाल जाते हैं, शराब पीते हैं, सिगरेटें पीते हैं। हाँ, आपने इसकी शिकायत की आगे? हाँ, बहुत बार की। हमने उनके मालिक से भी बोला कि ऐसे होता है यूँ, पर वो मालिक भी नहीं सुनता है। मतलब ये किसी की निजी जमीन है, पर इसके बाद भी ना वो कुछ कह रहा है और ना कोई प्रशासन भी, ना प्रशासन भी कुछ भी नहीं करता है। हाँ, और खासकर यहाँ महिलाओं को, बच्चे घूमते हैं तो उनको तो बहुत दिक्कत आती है। बहुत दिक्कत आती है। हाँ, सीबीसी न्यूज़ राजस्थान की टीम पहुंच चुकी है वार्ड नंबर 12 में। वार्ड नंबर 12 के सुथारवाड़ा में यहाँ हमारे बीच कुछ जो कॉलोनी वासी जो हमारे बीच में मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिरकार क्या इनकी समस्या है। क्या नाम है भी आपका? मेरा हर्ष। क्या समस्या आपके इस वार्ड में? देखो, यूँ तो वार्ड में यूँ किसी भी तरह की समस्या नहीं है। यूँ तो काफ़ी हद तक अब सुविधा हमको उपलब्ध हैं। फिर भी हमारे वहाँ क्या है, काफ़ी वर्षों से एक ज़मीन खाली पड़ी हुई है। वो सुथारवाड़ा में बीचों बीच में सुथारवाड़ा दर्जीवाड़ा से जुड़ी हुई है। तो वो काफ़ी समय से मतलब काफ़ी लोगों के लिए आने जाने का साधन है। मतलब एक तरह से वो 2 क्षेत्रों को जोड़ती है, पर उससे काफ़ी लोगों को काफ़ी सारी समस्याएं हैं। उसमें इतनी तो गंदगी पड़ी हुई है, दुनिया भर के जो मकानों का जो कंस्ट्रक्शन होता है वहाँ का सारा कचरा गिरता है। लोग शौच वगैरह अभी भी करते हैं और बच्चे भी गाली गलौज करना, वो शीशियाँ वगैरह फूटी हुई पड़ी हुई रहती हैं। तो मतलब एक तरह से आने जाने के लिए रोड काफ़ी सुगम है, पर फिर भी इतनी तरह की समस्या पड़ी है कि आपको क्या बताया जाए। जैसे कि क्या समस्या और भी देखी जा सकती है? अब लाइट की समस्या भी बहुत बड़ी गंभीर है हमारे यहाँ। मतलब जरा सा भी कुछ भी हो तो आए दिन लाइट बंद रहती है। आपने पार्षद को शिकायत की थी इसकी? पार्षद को काफ़ी बार बताया, लेकिन वो यही कहते हैं कि आप विभाग से संपर्क कराएं। वो बोलते हैं कि इसमें आपको ही प्रयास करना पड़ेगा। तो क्या इन 5 सालों के जो आपका पार्षद थे, जो उन्होंने कार्य किया, जो उससे खुश हो आप, संतुष्ट हो? ठीक है, कार्य तो संतुष्ट तो ठीक है, पर वैसे देखा जाए तो कुछ भी कार्य नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ। तो आप अपने पार्षद किसी भी बात को नहीं सुनते हमारी। आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर? 10 में से 4 नंबर। जी भैया, क्या नाम है आपका? निशित। क्या समस्या आपके वार्ड में? यहाँ नालियाँ भरी हुई रहती है गलियों में यहाँ पे, और लाइटों की प्रॉब्लम है, और यहाँ आए दिन कचरा यहाँ नालियों में आता ही रहता है और सफाई होती नहीं नाली में। तो क्या पार्षद को आपने शिकायत तो की होगी इसके बारे में? बहुत बार शिकायत की, तो वो क्या कहते हैं कि यहाँ के लोग ही वैसे हैं कि नालियों में डालते हैं यूँ। क्या इन 5 सालों में क्या पार्षद लौट कर वापिस आए आपकी गली में देखने के लिए? यहाँ ही रहते हैं, वो हमारे मोहल्ले में ही रहते हैं। हाँ, तो आप इन 5 सालों में क्या पार्षद के कार्य से खुश हो, संतुष्ट हो? हम तो क्या, वो कुछ काम ही नहीं करवाए, रोड भी टूटे हुए हैं अभी तक, खड्डे हैं अभी तक। और जो पानी है वो क्या उसमें पीने लायक पानी है, गुणवत्ता है उसमें? कभी कभी कचरा, बहुत सारा कचरा आ जाता है, कभी तो वो क्या है बाल्टियों नीचे जम जाता है, मिट्टी तो आती ही रहती है। आप पार्षद को 10 में से कितने नंबर? 3 नंबर।
जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा भानुचंद्र। क्या समस्या आपके वार्ड में देखी? बस ये बच्चन बता दी वही बड़ी से बड़ी समस्या आपकी नज़र में और भी? गंदा पानी 10 बार ठीक किया और वापस वही गंदा आ रहा है। क्या कह किसको कह के थक गए। गंदा पानी आ रहा है, पीने लायक पानी नहीं है। नहीं है, तो आपने आ रहा था अभी 2-4 में वापस गंदा हो गया। तो आप अपने पार्षद को 4 बार ठीक किया, सही किया, बार बार वापस वही अभी हालत है, कहना भी छोड़ दिया। तो आपके पार्षद को 10 में से कितने नंबर? परसों को क्या नंबर देंगे हमारे कहते हैं, वो तो आप खुद करो, यूँ कहते हैं कोई भी काम होता तो फिर भी आपके हिसाब से उसको कितने नंबर दिए जाते हैं? 5 नंबर। जैसा कि आपने देखा कि ये कुछ सुतारवाड़ा के कुछ लोग हमारे बीच मौजूद थे। उनका कहना है कि पानी में गुणवत्ता नहीं है और पानी पीने लायक पानी यहाँ पर नहीं मिल रहा है। ये लोगों की मूल रूप से समस्या अभी तक सामने आई है। क्या नाम है आपका? तारा भाई। क्या हूँ समस्या तुम्हारी? भाई मेरी तो कोई समस्या तो है नहीं, लाइटें बंद रहती हैं और रात को खाना बनाते हैं तो भी लाइटें बंद हो जाती हैं और अब आधा घंटे बाद लाइटें आती हैं। आपने पार्षद को कहा कि भाई हमारी लाइटें बंद? पार्षद को कह के थक गए हम तो, क्या कहें, वो सुनता ही नहीं है कभी भी। तो पार्षद कब कार्य तुम्हारे पास आव्यो लोटीन पास जितवा पर ना, कार्य नहीं आव्यो? मेरा भतीजा ही है। भतीजा ही है? हाँ, क्या कहूँ इसको। तो आप 5 साल के पार्षद के कार्य से क्या खुश हो? हाँ, खुश तो हैं। खुश तो है। हाँ। तो उसने ऐसा क्या विकास किया जो आप खुश हो? नहीं, कुछ भी नहीं किया। तो फिर खुश कैसे हो? मैं तो क्या करूँ, भतीजा है तो इसको रिश्ते के कारण खुश हो? रिश्ते के खातिर। मैं 4 आना किसी का नहीं खाती हूँ। ठीक है, और आप अपने पार्षद को 10 में से कितने नंबर दोगे? जो होगा आएगा वो दे दूंगा मैं तो। नहीं, पर फिर भी हमारे लिए आप अपने पार्षद का कार्य देख रहे हो तो उन 10 में से कितने नंबर दूंगा, जो आएगा वो दे दूंगा, जितने आएंगे इतने दे दूंगा इसको ही। उसको ही? हाँ, जितने नंबर आएंगे इसको ही दे दूंगा। सीबीसी के नगर परिषद के रिपोर्ट कार्ड में आज हम शहर के वार्ड नंबर 12 के दर्जीवाड़ा में है, जहां ये लाल माइक देखते ही हमारे पास कुछ भीड़ इकट्ठा हो गई जो अपनी परेशानियां हमसे साझा करने के लिए तत्पर है। तो आइए इन लोगों से बात करके जाने की। सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये होगा कि आपकी परेशानी क्या है? हमारे वार्ड में 5 साल से अंदर कुछ भी काम नहीं हुआ है। ये रोड नया बनवाने के लिए भी पैसा पास हुआ था, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। नई पाइपलाइन बिछाने के लिए जो भी पैसा पास हुआ था जल विभाग से, वो भी कुछ नहीं हुआ है। आपने रोड और जो पानी की जो समस्या बताई उसकी शिकायत आपने आगे की? आगे की, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। किसी तरह की कोई सुनवाई नहीं है। सबसे पहले सर मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आपकी परेशानी। मेरा नाम रौनक है सर, मैं यहाँ कांजरापुर दर्जीवाड़ा से हूँ। और हमारे घर पे क्या है, एक विकलांग है, उनकी एज 55 एज है। उनको आज तक ना राशन मिला है कभी अपने जो कंट्रोल से मिलता है, और न ही उनके पेंशन चालू हुई है। और आज हमेशा फॉर्म लेके जाते हैं, भर लिया फॉर्म, निरस्त हो जाता है या फिर होता ही नहीं, कुछ भी कार्रवाई नहीं होती मतलब। और जैसे हमारे यहाँ पर ये तेज तर्राट बाइक वाले जाते हैं, एक जंप नहीं है इस रोड पे। आप कांजरापुर से नीचे मोचीवाड़ा तक उतरोगे तो जंप की व्यवस्था कराई जाए। आपने पार्षद से इसकी सूचना दी? पार्षद हमेशा पार्षद को बोला है, पार्षद के द्वारा करेंगे यही बोला जाता है बस, इसके अलावा कोई जवाब नहीं दिया जाता। आपने आखिरी बार पार्षद को यहाँ निरीक्षण करते हुए कब देखा? मैंने तो कभी नहीं देखा, निरीक्षण तो आज तक नहीं हुआ। ये लॉकडाउन में कभी आ गए होंगे, वहाँ ठीक है, क्या करना है वो फॉर्म भर के ले जाते हैं और वहाँ ठीक है, कुछ होता तो है नहीं बस। मतलब से वैसे ही हवा बना रखी है। चलिए, यहाँ महिलाएं हैं, महिलाएं यहाँ ज़्यादा रहती है, इसलिए इनसे जानते हैं। मैम, आपका नाम क्या है? तुलसी सोनी। क्या लगता है क्या सबसे ज़्यादा परेशानी है इस बार? पानी की परेशानी ज़्यादा है और नालियों में बहुत गंदगी रहती है। हाँ, सफाई नहीं हुई? नहीं करते हैं, वो कहते तो भी नहीं करते सफाई। आपने शिकायत की होगी? हाँ, बहुत बार की है शिकायत नगर परिषद में। पार्षद जी आते हैं यहाँ? नहीं आते। पार्षद जी से मिले कभी आप जाके खुद? नहीं, घर पे नहीं मिले हम। तो आपको जाना चाहिए। ठीक है, अब जाएंगे। चलिए, कोई बात नहीं। आंटी जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपका नाम क्या है? सावित्री। आपको क्या लगता है क्या परेशानी है? ये तो सफाई नहीं करते, बोलना पड़ता तो फिर सफाई करते हैं वो। मतलब बोलने पे करते हैं सब? हाँ, बोलने पे कर देते। पानी पतला पतला ही आता है, हमारी ट्यूबवेल का ही पानी आता, आगे से पानी नहीं आता है। पार्षद जी आखिरी बार कब आए थे? आखिरी बार तो जो वोट में वो हमारा तो भूपेश था, वो जीत गया, वो खत्म हो गया, इसके बाद नहीं आया है। उसके बाद नहीं आते? नहीं आते। इसी वोट के यहाँ? हाँ, इसी वार्ड के। चलिए, आपकी परेशानी बताइए, अपना नाम बताइए और परेशानी। इनकी परेशानी, वो हमारी आपका नाम अलग होगा लेकिन। संध्या। संध्या, क्या लगता है कि पानी और सड़क के अलावा क्या परेशानी है और क्या परेशानी? सर, ये पानी अपना अंदर हटा दो भाई साहब यहाँ से। गाड़ी की पार्किंग बहुत रहती है, बच्चे छोटे छोटे दौड़ते हैं, गाड़ी में आ जाते हैं। यहाँ जो लड़के निकलते हैं वो तेज रफ्तार से निकलते हैं? हाँ, निकलते तेज। मेरा लड़का 8 दिन पहले यहाँ गाड़ी में आ जाता है। छोटा बच्चा, वो छोटे बच्चे दौड़ते हैं, वो फास्ट लेके गाड़ी से पार्किंग यहाँ से हटा दो तुम। ब्रेकर वेकर नहीं है यहाँ? नहीं, कोई नहीं है। पार्षद से बात की थी इस बारे में आपने? बहुत बार की, बहुत बार।
हाँ चलिए और पूछते हैं, दादी माँ आपका नाम बताइए सब। नाती अच्छा, मैं पूछना चाहता हूँ आपके हिसाब से क्या परेशानी है? ये नारी अच्छी आती है हमें बढ़िया रात का बेड़ा हाँ मच्छर काटते हैं बहुत तो बीमारियाँ भी होती होगी। और बीमारी होती है इसलिए तो आप तो इतने समय से यहाँ रह रही होगी, हाँ। आपको कभी लगा कि इस कॉलोनी में कुछ अच्छा हुआ है? नहीं हुआ कभी भी अच्छा नहीं होता है कोई भी आता है सफाई करते इसलिए आते इसलिए सफाई इसलिए करते कोई आता भी नहीं हो मेरे पार्षद जी दिखते हैं आपको? पार्सल आता है इसलिए हमारे तो अच्छा, शिकायत की आपने? कभी खुद मिलने गए पार्षद जी से? नहीं मिलने जा क्या करा दिखते ही नहीं है ये आता भी नहीं है हमारे घर पर तो ऐसा ही पार्सल को काम ही नहीं करता मेरा। चलिए ठीक है। और भी लोग अगर हम देखें, कोई आए हमारे से बात करने की, जैसे ये है, आप हमने सुना आप बाहर रहते हैं? हाँ सर, लेकिन आप जब यहाँ है तो आपको क्या लगता है यहाँ परेशानी क्या है? सर यहाँ की परेशानी तो इतना मेरे को जाननी है मैं अभी, लेकिन ये सब नहीं अब 2-3 दिन हुए, लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं यहाँ पे बहुत परेशान है कि पानी नहीं आता है, लाइट चली जाती है, पेंशन जो विकलांग इनकी पेंशन नहीं आती है, ये सब अपनी अपनी परेशानी बता रहे हैं। तो इनका कुछ आगे कंप्लेन की है, कोई सुनवाई भी नहीं हुई अभी तक। तो अब क्या मालूम क्या पार्षद भी कभी आते ही नहीं है इधर। पार्षद साहब हैं सुतारवाड़ा के। और यहाँ पर कुछ भी होता है, लॉकडाउन में भी यही हुआ था कि उनकी तरफ वाले एरियो के ज़्यादा ध्यान रखा जाता है और इस तरफ वाले एरियो का कम ध्यान रखा जाता है। वो क्या सुतारवाड़ा एरिया लगता है, वो सुतारवाड़े के ही पार्षद है। तो ये कारण मेन चीज़ ये है, यहाँ के लोगों को भी नहीं पूछा कि आपको चाहिए, वो सुतारवाड़ा के लोगों को ही पूछते रहते हैं। हाँ ठीक है, वहाँ करते होंगे निरीक्षण, तो वो उनका जाना है। अब यहाँ पर तो कोई नहीं आता। सही बात है, व्यक्तिगत निजी फायदा भी देखा जा रहा है, ये बात भी सही है। यहाँ के लोग आरोप तो लगा रहे हैं। आगे और भी लोगों से बात करके जानेंगे कि इसमें कितनी सच्चाई है, उस बात की क्या पुष्टि है। पुण्य हॉस्पिटल। अब गुजरात का रुख करने से पहले जरा रुकिए, क्योंकि गुजरात के सुप्रसिद्ध डॉक्टर संतोष प्रजापति की सेवाएं आपको अपने डूंगरपुर में ही मिल सकती हैं। तो फिर क्यों जाना है गुजरात? यहाँ आपको मिलेंगी ये सुविधाएं: अनुभवी डॉक्टर, जनरल वार्ड व स्पेशल वार्ड, आईसीयू की सुविधा, लेबोरेटरी एवं डिजिटल एक्सरे, 24/7 नर्सिंग केयर। हमारा पता है पुण्य प्लाजा, शहीद पार्क के पास, डूंगरपुर। कॉल करें 8905306820। गुलाबी सर्दी अब देने लगी है दस्तक, और सर्दी है तो गर्म कपड़े याद आएंगे ही। तो 25 सालों से उदयपुर संभाग का भरोसेमंद, हर वर्ष की तरह इस बार भी आपका अपना तिब्बतियन मार्केट समोर बाग उदयपुर में सज चुका है, जहां आपको फिक्स रीजनेबल प्राइस में मिलेंगे अपडेटेड और लेटेस्ट फैशनेबल कलेक्शन, ट्रेंडिंग क्लॉथ्स, सीजनेबल कपड़े, शॉल, स्वेटर, जैकेट, बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी। उदयपुर के समोर बाग में आपका तिब्बतियन मार्केट सरकार की स्वीकृति और कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार हर ग्राहक है हमारा मेहमान, जिसका रखते हैं हम खास ख्याल। साफ सफाई और सैनिटाइजेशन की पूरी सुविधा और व्यवस्थित पार्किंग के साथ। तो सोच क्या रहे हैं, चले आइए उदयपुर के समोर बाग में स्थित तिब्बतियन मार्केट में। फैशनेबल, सुसज्जित और कोविड से सुरक्षित तिब्बतियन मार्केट। क्या नाम है आपका? चंद्रकांता सुखार। क्या समस्या आपके वार्ड में इधर? क्या समस्या? जैसे मतलब रोडों की समस्या। हाँ, रोडों की और समस्या, दूसरी समस्या क्या है? लाइट की लाइट की। 3 पेज लाइन होनी चाहिए हमारी। 3 लाइन होनी चाहिए। आपने पार्षद को कहा कि भाई हमारे सड़कें टूटी हुई हैं और कोई रोज चलता है, पता नहीं है उसको, हैं? इसी जब इसे जाता है तो उसको ज्ञान होना चाहिए क्या? तो आप अपने 5 साल के जो पार्षद रहे उसके कार्य से क्या खुश हैं, संतुष्ट हैं? ये दिखा, इससे पूछो। आप बताओ। और 10 में से आपके पार्षद को कितने नंबर? 10 में से आपके पार्षद को कितने नंबर? वो आपकी मर्जी, मैं थोड़ी कह दूंगी। नहीं, आप नागरिक हो, आपने जनता ने वोट दिया है, तो जनता फैसला, वो जनता को बताना चाहिए कितने वोट उसको मिलना चाहिए। वोट जन तो आपको पता होना चाहिए।
जनता फैसला करती है ना कि कौन कौन उम्मीदवार जीतेगा। ये आपके पास में जैसे ये लोग बताते हैं तो बहुमत होगा, इस हिसाब से वोट दोगे कि परीक्षा हम देने गलत एक सही है? परीक्षा कब होती है? जब परीक्षा तब होती है ना जब जनता उसका कार्य देखती है, तो जनता फैसला करती है। आप नंबर तो है ना, कौन देता है? आप भी एक जनता हो, तो आपके आधार से क्या आप उसके कार्य से संतुष्ट हो या नहीं? आप दोगे ना, नंबर जनता देगी ना। जनता थोड़ी देगी। जनता वो आपको है ना वो मेजोरिटी के हिसाब से नंबर देना चाहिए। क्या नाम है आपका? हो नाम सूरजमल जी। वो समस्या है तुम्हारे वार्ड में? हमारे वार्ड में जो कहे काम नहीं करता है मेंबर। हमारे अभी एक तो नर जुए मारे, मैं गरीब हूँ, माते घरे पड़ेलू है ने कोने पूछतो ने आ भाई बेवरा दीती पण आमा काम કર્યું, હેડપંપ કર્યો, નર મપટીઓ કર્યો ને હવે કરાવો તો વોટ આલુંગા ને કે બે વોટ क्या। तो आप पार्षद थे कि नहीं 5 साल में जो काम की तो हिंदी खुश हो તમે કે नहीं हो? કે નહીં અમે ખુશ આમાં ટટ્ટી જાય એમ કઈ ગયો પાવારાને હું કઈ ગયો ટટ્ટી જાય એમ તે ટટ્ટી ગયો ને હવે વરાવ્યો ડોકરા ડોકરી એવું થોડો આ પાર્ષદ તાજો ફેર બેઠી કરો ને આમ વોટ આલો। લીલાભાઈ સુરંજનજી चंद्रकांता डायलाल वोटનું नाम बराबर। अच्छा पहले पार्षद थे? हाँ पहला था ही। हम खड़े हैं वार्ड नंबर 12 के सुथारवाड़ा में। हमारे ठीक पीछे आप देख सकते हैं किस तरह यहाँ पर जो गंदगी है वो नज़र आ रही है, जो कि डूंगरपुर स्वच्छता अभियान जो मिशन एक चलाया गया था, जहाँ डूंगरपुर को पूरे देश विदेश में जो सम्मान मिला और उसकी बिल्कुल ही धज्जियां उड़ाता हुआ नजर आ रहा है। इन लोगों का ये भी कहना है कि कचरा तो ये आसपास के लोग ही डालते हैं, पर जो पार्षद का काम है इस कचरे को हटवाना वो अभी तक हटवाया नहीं गया है, बल्कि पार्षद को कई बार इसके लिए शिकायत भी की गई है, फिर भी इस कचरे को अभी तक नहीं हटवाया गया है। और कहीं ना कहीं लोगों का ये भी कहना है कि यहाँ पर इस गंदगी के कारण बीमारी फैलने की पूरी जो बीमारी फैलने की पूरी संभावना बनी हुई है। कहीं ना कहीं एक बार ये देखना चाहिए। और ये जो जंगली जो ये एक निजी संपत्ति है, पर निजी संपत्ति पर जो जिस तरह का ये कचरा बढ़ता जा रहा है और यहाँ पर सफाई करने की बिल्कुल आवश्यकता है, और जिससे अगर ये सफाई नहीं होती है तो ऐसे में जो बीमारी जो फैलने की संभावना बनी हुई है। वार्ड नंबर 12 में हमने लोगों से जाना उनकी क्या समस्या थी, क्या विकास हुआ और क्या मुद्दे थे और क्या किस हद तक विकास हुआ। इसी कड़ी में हमारे बीच में जो मौजूद है वार्ड नंबर 12 के पार्षद भूवेश शर्मा, उनसे जानेंगे कि उन्होंने क्या विकास किया, क्यों लोगों ने इतनी कमियां बताई। पहले सीबीसी को एक बात मैं बताना चाहूँगा, हमारे दर्शकों को ये बात बताना चाहूँगा, ये पहले ऐसे पार्षद हैं जिन्होंने हमने वार्ड पूरी कर ली, इसके बाद ये हमसे मिले और इनका इंटरव्यू लेने पहुंचे तो इन्होंने पूरे वार्ड का हमें निरीक्षण कराया। तो आखिर जानते हैं उन्होंने निरीक्षण कराया क्या कमियां भाई, हमने भी देखा, पर उनसे सवाल करते हैं। पहले तो आप मुझे बताइए आपने विकास क्या किया? डूंगरपुर शहर के अंदर वार्ड नंबर 12 इस क्षेत्र में बना हुआ है कि वो वार्ड 5 वार्ड को फेड करता है। 5 वार्ड यानी कहने का मेरा 5 वार्ड का सेंटर पॉइंट है वो। ठीक है। तो विकास डूंगरपुर शहर के अंदर जो वर्षों से विकास चल रहा है, वो विकास के साथ सतत साथ में रखते हुए जिस प्रकार से जो मूलभूत सुविधाएं जो आम जनता की रहती है जनमानस के अंदर कि मेरे घर के बाहर रोड अच्छा होना चाहिए। पर लोग तो आप तो आरोप लगा रहे हैं हमारा तो काम हुआ ही नहीं। आरोप लगा सकते हैं व्यक्ति की जैसी लोग तो ये भी कहते हैं कि आपने व्यक्तिगत विकास किया अपने घर के पास और बाद में नहीं किया, ये भी आरोप है। अब इसका तो मैं जवाब नहीं दे सकता आपको। मेरा काम मौके पर आके आप देखोगे तो आपको खुद को मौके पे हमने निरीक्षण किया, पर लोगों का ये कहना, हम अभी बीच में बात करके आए, आपने निरीक्षण कराया, लोगों का ये कहना है कि कोई भी पार्षद होगा वो तो यही दिखाएगा जो उसने विकास किया, उसकी कमियां थोड़ी दिखाएगा। तो वही कमियां हम आपसे जानना चाहते हैं, क्या कमियां छूट गई? लोग ऐसा कह रहे हैं हमें कमरे के पीछे। जिस प्रकार से व्यक्ति जो सोचता है कि किसी चीज़ में कोई काम होता है तो कोई जो सही काम होगा उसको हम तोड़ नहीं सकते। अगर अच्छा काम है तो अच्छे को अच्छा कहना पड़ेगा। रही बात किसी व्यक्ति से कहीं किसी कारणवश कहीं मन में ऐसा होगा कि कहा होगा, लेकिन मैं मानता हूँ क्योंकि मैं सतत वर्षों तक काम करता हुआ व्यक्ति कार्यकर्ता हूँ मैं, और मैं कहीं ऐसा नहीं कि कहीं आप सिर्फ वार्ड की बात कीजिए, आप व्यक्तिगत आप बाहर लंबे टाइम से आए नहीं, मुझे वार्ड की बस समस्या बताइए। आखिर लोगों का ये कहना कि आप वार्ड में दिखे भी नहीं, नालियों के हाल बेहाल थे, हमने देखा आज नालियाँ सारी साफ थी, पर जब उस दिन 1 महीने पहले जब हम वार्ड में जाकर हमने देखा था तब नालियाँ गंदी थी, आज साफ है। हो सकता है हमने अपना पॉइंट ऑफ व्यू वहाँ पे जाके देखा, आज कुछ और देखने को मिला, पर आखिर उस दिन भी तो कुछ कमियाँ दिखी थी हमें। मैं आपको एक बात बता दूं, मैं आपको जब डूंगरपुर शहर में स्वच्छता की जब बात चल रही थी अपनी, उस समय जब दिल्ली से जो टीम आई थी
मैं आपको तो ये आज जैसा हुआ सफाई हुई, उस दिन दिल्ली की टीम आने वाली थी, पहले से पता था तो सफाई कर दी गई होगी। ऐसा नहीं होता भैया, हमारे वार्ड के अंदर हमने ब्लॉक बना रखे हैं। जो अलग अलग वार्ड हैं, वार्ड यानी मोहल्ले हैं हमारे यहाँ पर, सुथारवाड़ा है, सलाटवाड़ा है, बखैरिया चौक है, फौज का बल्ला है, कांद्रा पोल है, दर्जीवाड़ा है, लुहारवाड़ा है। इस प्रकार की जो वाड़े हैं हमारे बने हुए हैं, वहाँ पर सतत हल्के बना रखे हैं। हर गली के बाद में एक आपको वो सफाई कर्मी मिलेगा, उसकी ड्यूटी है, वो सफाई करता है। किसी कारणवश कहीं छुट्टी पे रहता है तो सफाई नहीं हो पाती है, तो वापस जब मुझे सूचना मिलती है, जब मैं आप मौके पे जाता हूँ, देखता हूँ, तो तुरंत फिर लोग क्यों कह रहे कि सफाई नहीं होती है? भैया लोगों को मैं नहीं कह सकता, व्यक्ति की अपनी अपनी जैसी व्यक्ति की अपनी अपनी सोच। अच्छा, आपने जो गांधी की वाड़ी दिखाई थी, उन लोगों का कहना है कि सफाई तो हुई, पर सफाई तो हुई उसके बाद वहाँ पे नशेड़िया बैठने चालू हो गए। वहाँ पे पहले सफाई नहीं थी तो नशेड़िए तो नहीं बैठते थे, पर अब वहाँ पे नशेड़िए बैठते हैं और रोज रात को नशे करते हैं। उसको लेकर आपने क्या किया? रही बात नशे की, मैंने पूर्व में भी प्रशासन को कहा है, प्रशासन भी बराबर मौके पर समय पे आके अचानक जाके धाड़ भी मानता है। कभी कुछ पकड़े गए क्या कभी? अब वो तो मैं नहीं कह, प्रशासन नहीं बता सकता है वो, क्योंकि आप तो पार्षद है, आपको पता तो होगा कि आपके पार्षद से अगर किसी को उठा रहे नशे करते हुए, तो आप तक तो इन्फॉर्मेशन आती होगी। मेरा ऐसा आज तक कभी ऐसी कुछ बात नहीं आई मेरे सामने। तो वो दर्जीवाड़ा में देखा कि वहाँ बच्चे साइकिल लेकर भगा रहे थे, वहाँ स्पीड ब्रेकर नहीं थे। स्पीड ब्रेकर नहीं थे तो कॉलोनी की जो महिला थी उन्होंने कहा था कि यहाँ पे स्पीड ब्रेकर नहीं, इसके कारण आए दिन दुर्घटना हो सकती है, कि हमारे बच्चे साइकिल लेकर, छोटे बच्चे तो भागते रहते, तो कोई भी बड़ी गाड़ी वहाँ से गुजर जाए दुर्घटना हो सकती है। तो आखिर ये इनकी समस्या नहीं, स्पीड ब्रेकर जहाँ पर आवश्यकता होती है वहीं पर लगता है। दर्जीवाड़ा के अंदर एक स्पीड ब्रेकर्स बना हुआ है, क्योंकि वो डूंगरपुर शहर का एक बहुत बड़ा चौक है। और सुतारवाड़ा में लोगों ने ये भी कहा कि पानी जो आ रहा है वो गुणवत्ता नहीं है, पीने लायक पानी नहीं है। पार्षद को बहुत बार शिकायत की हमने। पूर्व में मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, जिस प्रकार से एक बार पुराने बाप दादाओं के जो नल कनेक्शन थे, वो कोई नल कनेक्शन कभी लीकेज हो गया था एक बार, उस कारण से पॉइंट नहीं मिल रहा था। इसके बाद में इसको हमने ढूंढने के बाद में इसकी समस्या को समाप्त किया। पानी वाटर वर्क्स देता है। अगर आपको ऐसा लगता है कि कहीं कभी बारिश का मौसम है तो कहीं वो दवाई कम पड़ जाती है, तो हो सकता है पानी कभी गंदा हो सकता है। नहीं, उनका कहना था हमेशा से ही पानी गंदा आ रहा है, 5 साल से हमको पानी गंदा आ रहा है। उन्होंने 1-2 दिन की बात नहीं की थी। हम बात करते हैं 5 सालों की बात करते हैं, हम 1 दिन की बात नहीं करते। अगर व्यक्ति का मुझे नाम बताओ आप। व्यक्ति का नाम क्यों बताएंगे? आपकी वार्ड की जनता है, वार्ड की जनता ने कहा किसी एक विशेष वार्ड की जनता देख, सुथारवाड़ा की बात कर रहा हूँ, मौके पे कह रहा हूँ मैं बता रहा हूँ, मैं आपको, आप मेरी बात मानने के लिए तैयार नहीं हो। आप कह वार्ड पे कर, मैं बता रहा हूँ, मैं वार्ड की व्यवस्था मैं जानता हूँ ना। नहीं, पर वो लोग वो जनता, हम अगर किसी का व्यक्ति विशेष का नाम लेंगे तो वो पत्रकारिता नहीं है, क्योंकि जो लोग जो कहते हैं आप एक पार्षद हैं और आपके वार्ड की जनता कहेगी, हम नहीं कहेंगे कि जो आपके वार्ड की जो जनता कहेगी उसी पर हमसे आपसे सवाल करेंगे। लोगों की बात की समस्या बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ मेरे वार्ड में साफ पानी आ रहा है। आप पानी को कंट्रोल कर चेक कर लीजिए। अच्छा, तो लोगों का ये आरोप है कि पानी गंदा आ रहा है। हम ये नहीं कह रहे पानी गंदा आ रहा है, ये लोगों का आरोप है। लोगों का आरोप आप कह रहे हो ना, आपको बताया कि पानी गंदा आ रहा है, मैं कह रहा हूँ पानी साफ आ रहा है। पानी वाटर वर्क्स देता है, वाटर वर्क्स के अंदर अपनी पूरी पानी, सफाई वाला पानी आता है, दवाई वाला पानी आता है, तो उसमें क्या कर सकता हूँ मैं, बताइए आप। अच्छा, जैसा कि हमारे बीच में ये मौजूद थे जो पार्षद थे वार्ड नंबर 12 का, उन्होंने कुछ ही समय पहले हमें 1-1.5 घंटे तक उनके वार्ड के निरीक्षण करके उन्होंने जो भी विकास किए वो दिखाए। वो विकास हमें भी दिखे, हमें भी लगा कि पार्षद ने कहीं ना कहीं विकास तो किया है, पर कहीं ना कहीं लोगों के पीछे जब हमने ऑफ कैमरा जाकर, अभी 15 मिनट का ब्रेक लिया जिसमें हमने ऑफ कैमरा जाकर लोगों से पूछा, तो लोगों का कहना था कि यार कोई भी इंसान होगा जो दुकान वाला होगा वो अपना हमेशा यही कहेगा कि मेरी दुकान बहुत अच्छी है, पर वो कस्टमर ही बता पाएगा कि दुकान में क्या कमी और क्या अच्छी है। तो वो कस्टमर थे जिन्होंने हमें बताया क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये लोगों का कहना था, जो कि सीबीसी आपके माध्यम से जो लोगों की आवाज बनती है और लोगों की आवाज बनकर सीबीसी आपकी आवाज बनकर आप तक ये बात पहुंचाती है। मैं सीबीसी न्यूज के लिए जुगल कलाल, मेरे से सौरभ दुबे और शाहिद खान के साथ इसी तरह देखते रहिए सीबीसी न्यूज का। अब कल रिलीज होगा वार्ड नंबर 13 और वार्ड नंबर 13 भी देखिएगा, जहां हम खोलेंगे चमकते डूंगरपुर के पीछे, पर्दे के पीछे की कहानी। देखते रहिए सीबीसी न्यूज।